नमस्कार साथियों, आज हम कुछ टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि रोज औसतन लगभग अगर एवरेज देखा जाए तो 500 इंडिया छोड़ के विदेश जा रहे हैं। इसका क्या कारण है, इस पे हम टॉपिक पे बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में मिनिमम सैलरी कितनी मिल सकती है, इस पे भी हम बात करेंगे कि भाई ऑस्ट्रेलिया अगर आप लोग क्यों जा रहे हैं, इंडिया के सबसे ज़्यादा लोग ऑस्ट्रेलिया क्यों जाते हैं, वहाँ पे कितनी तनख्वाह मिनिमम मिलती है, इंडिया में कितनी मिलती है, और अगर एवरेज देखा जाए तो भारत के नागरिक कितने लोग अगर देखा जाए तो रोज कितने लोग इंडिया को छोड़ के चले जाते हैं, और आगे अगर बात करें तो भारत के लोग किन देशों में सबसे ज़्यादा नागरिकता लेते हैं, इस पर हम बात करेंगे। भारत की नागरिकता छोड़कर विदेशी बन क्यों रहे हैं, इसका कारण क्या है, भारत की नागरिकता छोड़ने के बाद कुछ लोग स्पेसिफिक देश में ही क्यों जाते हैं, इसका क्या कारण हो सकता है। आगे अगर बात करें तो भारत की नागरिकता छोड़कर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड जैसे देशों में जाने के पीछे कौन सी बड़ी रीजन है, जिसके बारे में बात करेंगे। और किस देश में मिनिमम कितनी लेबर कॉस्ट यानी कितनी तनख्वाह आपको मिलती है, इस टॉपिक पे बात करेंगे। अमीर देशों के अगर भारत छोड़ने में अगर वो भारत छोड़ के जा रहे हैं तो भारतीय लोगों को और भारत को कितना नुकसान होगा, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। नंबर टॉपिक पे हम बात करेंगे भैया, इंडियन लोग जा रहे हैं विदेशों में, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि विदेशों से इंडिया में भी आ रहे हैं। उनकी संख्या कितनी है कि कुछ पिछले सालों में कितने विदेशी लोगों ने इंडिया में नागरिकता ली। भारत सरकार अगर देखा जाए तो वैसे तो भारतीय लोगों को जोड़ने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रही है। आप सबको पता है भैया, कौन सी सरकार ये नहीं चाहती कि इंडियन लोग इंडिया में जुड़ के रहें, विदेशों में भी रहते हैं तो इंडिया में पैसा भेजें, इंडिया में बिजनेस करें। जी हाँ, दूसरी तरफ हर साल लगभग 1,80,000 इंडियन लोग भारत की नागरिकता छोड़ के विदेशी बन रहे हैं। इसका क्या कारण हो सकता है, इनमें से बता दूं 7,000 लोग तो ऐसे हैं जिनकी नेटवर्क 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। अब आप सोचिए कि 8,000 करोड़ रुपए जिनकी नेटवर्थ है, और वो लोग अगर विदेश में जाएंगे इंडिया को छोड़ के, तो फिर इंडिया में रोजगार की कमी आएगी, नो डाउट। बाकी ज्यादातर और भी लोग हैं वो अच्छी कमाई वाले, अच्छे प्रोफेशनल वाले लोग हैं। आप ये मान सकते हैं कि भाई यूरोप देशों में जो लोग जाते हैं उनमें इतनी नॉर्मल लोगों को तो वो ऑफर नहीं देते। जो लोग करोड़पति हैं, किसी भी देश की आप नागरिकता लेते हैं तो 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ रुपए आप वहाँ पे जमा करवाते हैं, तब आपको नागरिकता मिलती है, ऐसे तो नहीं मिलती। भारत अगर बात करें कि एक आंकड़ा निकल के आया था कि भारतीय दिवस मनाया जाता है, उस पर कितने इंडियन लोग हैं जो भारत की नागरिकता छोड़ के दूसरे देशों में अब तक जा चुके हैं। उनकी अगर बात करें तो मैं बता दूं लगभग 2011 में बात करें तो 1,22,809 लोग इंडियन थे जो विदेशों में बस गए। 2012 की अगर बात करें तो लगभग 1,20,923 लोग चले गए। 2013 में 1,31,405 लोग चले गए। 2014 में देख सकते हैं 1,29,000 लोग चले गए। 2015 में 1,31,000 लोग इंडिया छोड़ के चले गए, और 2016 में देख सकते हैं 1,41,000 लोग इंडिया छोड़ के चले गए। 2017 में आप देख सकते हैं साथियों 1,33,000 लोग इंडिया छोड़ के चले गए, और 2019 में 1,44,000 हैं। 2020 में 85,000 हैं। 2020 में आपको पता है कोरोना की वजह से लोग नहीं जा पाए। 2021 में 1,63,000 हैं, और 2022 में 1,83,000 लोग इंडिया छोड़ के चले गए। अगर इस आंकड़े को देखा जाए तो पिछले 11 सालों में 16 लाख से ज़्यादा लोग भारत की नागरिकता छोड़ी है। यानी औसतन अगर एवरेज देखा जाए तो रोज 400 लोग इंडिया की नागरिकता छोड़ के विदेशों में जाके बस रहे हैं। और 2021 और 2022 में अगर नागरिकता छोड़ने वालों की रफ्तार सबसे ज़्यादा बढ़ी है। जी हाँ, रोज लगभग 500 लोग इंडिया छोड़ के विदेशों में जाके बस रहे हैं। तो ये एक आप लोगों के, हमारे लोगों, हमें एक अच्छी बात नहीं है, इसको अच्छा बात नहीं कह सकते। इसके कारण क्या है वो भी आगे हम बात करेंगे। सबसे ज़्यादा बात करेंगे कि भारत के लोग किन देशों में सबसे ज़्यादा नागरिकता लेते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है अमेरिका, दूसरे नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया, और तीसरे नंबर पे आता है न्यूजीलैंड, चौथे नंबर पे कनाडा, पांचवें नंबर पे आता है इंग्लैंड, 6 नंबर पे आता है इटली। जी हाँ, इन 6 देशों में सबसे ज़्यादा लोग इंडिया जाते हैं। और इनमें भी अगर बता दूं पहली पसंद अमेरिका, उसके बाद कनाडा और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। 3 कंट्रियों में। जी हाँ, हर साल बता दूं लगभग 55,000 से ज़्यादा लोग भारतीय नागरिकता छोड़ के अमेरिकी बन जाते हैं। आप यकीन मानो कि इंडिया के लगभग 4-5 मिलियन लोग बताते हैं कि अमेरिका में लोग हैं, उसमें से 55,000 के करीब लोग हर साल इंडियन छोड़ के इंडिया की नागरिकता छोड़ के विदेश में चले जाते हैं। यहाँ पे सोचने की बात है कि भारत की नागरिकता लोग छोड़ के विदेशी बन क्यों रहे हैं, ये भी एक माइनस पॉइंट है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। जी हाँ, 2020 में ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू की एक रिपोर्ट आई थी। उसके मुताबिक दुनिया भर के हाई नेटवर्थ वाले लोग हैं ना, जिनकी कमाई ज़्यादा है, करोड़ों में है, वो अपने देशों की नागरिकता छोड़ने की सबसे बड़ी वजह है अपराध। जी हाँ, क्राइम सबसे ज़्यादा है, क्योंकि भाई जो बिजनेसमैन होते हैं, व्यापारी होते हैं, आए दिन देखा होगा गोली मार देते हैं, अपहरण कर लेते हैं, है ना, और ये सरकार का उनको सपोर्ट नहीं होता है। ये सबसे बड़ा कारण है। इंडिया के लोग अगर विदेश में जा रहे हैं तो ये सबसे बड़ी बात तो ये आ जाती है भ्रष्टाचार। सरकारी सिस्टम में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है। बिजनेस उनको करने से पहले उनको कमीशन अधिकारियों, मंत्रियों तक पहुंचाना पड़ता है। सेकंड में अगर बात करें तो दूसरे नंबर पर आ जाता है अपराध। आप देख सकते हैं आए दिन न्यूज़ में देखते होंगे, उसके बेटे का अपहरण कर लिया, उसको धमकी दे दी गई, उससे फिरौती मांगी गई। ये सब कुछ होने की वजह से उनको मौका नहीं मिल पाता है कि वो यहाँ पे काम करे। विदेश में इसलिए जाते हैं कि वहाँ
पे वो पैसा खर्च करने के बाद सेफ्टी महसूस करते हैं, उनको वहाँ की सरकार अच्छे से उनको पूरा ध्यान रखती है। और दूसरी रिपोर्ट अगर बात करें तो अपना देश छोड़ के दूसरे देश में जाने का पीछे एक कारण और भी है, महिला और बच्चों के लिए। जी हाँ, सुरक्षित माहौल की तलाश करना, लाइफ स्टाइल फैक्टर जैसे वायु प्रदूषण हो सकता है, प्रदूषण भी एक कारण बन जाता है, अच्छी उनको वातावरण नहीं मिल पाता है, यहाँ पे कमाई कम हो या ज्यादा हो टैक्स उनको ज्यादा देना पड़ता है। विदेश में ऐसा नहीं होता है, ज्यादा कमाई होती है, टैक्स वहाँ पे उनका कम लगता है। इसके अलावा परिवार के लिए बेहतर हेल्थ केयर, बच्चों के लिए एजुकेशन या सरकार से रिलेटेड बहुत सारी फायदे होते हैं उनको। एक रिपोर्ट के अनुसार बता दूं, 2020 में विदेश में बसने के लिए भारत में काफी लोगों से पूछताछ की गई तो उसमें पता लगा कि सबसे ज्यादा विदेशों में फायदा मिलता है कि हमें बेहतर सुविधा मिल जाती है, हेल्थ केयर, कम प्रदूषण, बिजनेस के लिए आसान देश उसमें बिंदु रहे। मेन कारण ये थे, जैसे कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के बारे में सबसे ज़्यादा लोग अगर गूगल पे सर्च कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इन देशों के बारे में सर्च कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका में इतना इंटरेस्टेड लोग कम हैं वहाँ पे, क्योंकि ग्रीन जो वीज़ा है ना, उसको लेने के लिए $5 लाख थे पहले, उसकी चार्ज बढ़ा के $9 लाख कर दिया। यानी अमेरिका का वीज़ा कॉस्टली कर दिया गया। इस वजह से आम आदमी के ये बस की बात नहीं होती है वीज़ा लेना, और देशों में उनसे थोड़ा सस्ता पड़ जाता है। आगे अगर 5 नंबर पे बात करें साथियों, तो भारत की नागरिकता छोड़ने के पीछे कुछ देश ही क्यों चुने जाते हैं, इसका भी एक कारण। ग्लोबल वेल्थ माइग्रेशन रिव्यू डाटा के एक फोकस उन्होंने एक बताया कि इसमें कुछ फैक्टर हैं भारत पर लागू होते हैं, क्योंकि आमतौर पर अगर देखा जाए तो जिन देशों में लंबे समय से भारतीय लोग जा रहे हैं वहाँ उनकी फैमिली और फ्रेंड्स रहते हैं। सबसे बड़ा कारण ये मानता हूँ मैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो मेरा कोई परिवार कनाडा रहता है तो मैं आसानी से कनाडा मूव हो जाऊँगा, या अमेरिका रहता है तो अमेरिका चले जाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर कोई ना कोई मेरा रहता है, इसलिए मुझे जाने में आसानी होती है और वो ऑटोमेटिक पसंदीदा बन जाते हैं। अब काफ़ी लोग इंडिया के दुबई रहते हैं तो उनको दुबई अच्छा लगता है, उनकी फैमिली दुबई जाती है। आप सबको पता है कितने लोगों की जो लोग हैं उनकी फैमिली दुबई में, कुवैत में, सऊदी अरबिया में, सब जगह रहते हैं। या उन देशों में पेपर वर्क आसान होता है, इसलिए भी वो लोग चले जाते हैं, क्योंकि कोई भी काम उनको आसानी से हो जाता है बिना कोई घूस दिए, किसी भी कारण कोई अड़ंगा अड़ाए बिना। 6 नंबर पॉइंट पे बात करें कि भारत की नागरिकता छोड़ के अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंग्लैंड जैसे देश में जाने के पीछे 4 और भी बड़ी कारण हो सकते हैं, और हैं कारण, हो नहीं सकते, हकीकत में है। भारत में 2 देशों का नागरिकता का प्रावधान नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि भैया अगर आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया किसी भी देश जाते हैं और वहाँ की नागरिकता लेते हैं तो इंडिया की नागरिकता आपको खत्म करनी पड़ती है। ये एक माइनस पॉइंट है। अगर दोहरी नागरिकता मिले ना तो बंदा इंडिया का भी होके रहता है और उस देश का भी होके रहता है, इसलिए मजबूरन उनको इंडिया की नागरिकता छोड़नी पड़ जाती है। और दूसरी बात, नागरिकता लेने वालों की संख्या में इजाफा का एक कारण और भी है, भारत में नागरिकता से जुड़े नियम। संविधान संशोधन नागरिकता अधिनियम 1955 के मुताबिक भारत में ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है। जी हाँ, यानी एक व्यक्ति के पास भारत की नागरिकता एक ही मिलेगी, दूसरी नागरिकता वो नहीं ले सकता, एलिजिबल नहीं है वो। जी हाँ, ऐसे में जो लोग विदेश में चले गए, अपना धंधा सेट कर लिया वहाँ पे, भैया उनको नागरिकता ऑटोमेटिक भारत की खत्म हो जाती है और वो उसी देश के नागरिक होकर रह जाते हैं। इसलिए वो चाहते हुए भी इंडिया दोबारा आ सकते हैं, आते जाते रहते हैं, उनके लिए अलग से प्रोसेस होता है, सरकार ने बनाया है, लेकिन नागरिकता उनके पास नहीं होती है। हालांकि देखो, विदेश में रहने वाले लोगों का भारत से जुड़ाव है, इसको देखते भारत सरकार ने 2003 में POI यानी पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन कार्ड, 2006 में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड लॉन्च किया। इस कार्ड ने भारतीयों के लिए देश की नागरिकता छोड़ने के फैसले को और आसान बना दिया। भारत ने एक कार्ड लॉन्च कर दिया, आपको पता है। उसमें क्या हो गया कि भैया कार्ड बना लो और जब मर्जी आप इंडिया आते रहो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस वजह से आसानी से जो लोग इंडिया नहीं छोड़ना चाह रहे थे उनको भी छोड़ने पे मजबूर कर दिया कि दूसरे देश में रहना है, वो OIC कार्ड बना लेंगे तो आराम से इंडिया में आते जाते रहेंगे अपने परिवार के साथ, अपने को कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो ये भी एक सरकार की, मैं मानता हूँ कि यहाँ पे लूज पॉइंट है, गलती कर दी सरकार ने। लेकिन सरकार ने कुछ अगर सोचती है तो भैया अच्छा ही सोचती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो फिर नुकसान कर देता है। इस कार्ड से भारतीय लोग क्या करते हैं, नागरिकता छोड़ने के बाद भी आसानी से भारत में आ जाते हैं, कनेक्शन बनाए रखते हैं। OIC कार्ड की कुछ लिमिट है, जैसे नागरिकता छोड़ दिया, OIC कार्ड आपके पास है, लेकिन वो भारत में चुनाव नहीं लड़ सकते, वोट नहीं डाल सकते, सरकारी या कोई भी सरकारी का जो गवर्नमेंट जॉब है उनमें वो जॉब नहीं कर सकते, खेती के लिए जमीन भी नहीं खरीद सकते।